हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का टेस्टोपीडिया ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि एसएससी जीडी यानी कि अपकमिंग एग्जाम्स है 2024 के अंदर एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, या फिर वो रेलवे का एग्जाम हो या फिर अगर दोस्तों कोई भी बैंकिंग सेक्टर का एग्जाम हो, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे वो आपका स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम रहा हो, उन सारे एग्जाम्स के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चनों का बेहतरीन सॉल्यूशन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, बैंकिंग के लिए या फिर अदर किसी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो उनके लिए काफी अच्छा और शानदार साबित होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। सेशन का पहला क्वेश्चन आप सबों के सामने है दोस्तों कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:4। फिर आगे कहा गया है कि यदि उनके घनों का योग आपको दिया गया है कितना? 728। फिर आपको निकालना है कि दोनों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा। फाइंड द सम ऑफ दैट नंबर। उन संख्याओं का हमें योग कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, अगर यहाँ पे हम बात करें ना, तो हमारे पास वो दो नंबर दिए गए हैं जिनका रेशियो आपको गिवन है। तो फर्स्ट नंबर है और ये हमारे पास सेकेंड नंबर है। इनका रेशियो आपको कितना गिवन है दोस्तों? 3:4 गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये दोनों नंबर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो अगर मैं कहूं कि यहाँ पे ये जो पहले वाला नंबर है ना और ये जो दूसरे वाला नंबर है, अगर इस नंबर को मैं 3x मान लूं और यहाँ पे मैं 4x मान लूं, तो यहाँ पे आगे हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इन दोनों के घनों का योग आपको कितना दिया गया है दोस्तों? 728। तो मुझे बताओ, अगर इसका घन करेंगे ना हम, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 27x3। ठीक है। और ऐसे ही दोस्तों इसका हम क्यूब करेंगे ना, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 64x3। और इन दोनों का टोटल हमें रिगार्डिंग टू क्वेश्चन कितना दिया गया है? 728 आपको गिवन है। 64 और 27 हमारे पास कितना हो गया? 91x3 दोस्तों, ये किसके बराबर है? 728 के बराबर है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, 91 से जब 728 को काटेंगे ना तो ये 8 बार जाएगा, तो x3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई दोस्तों? 8। अगर x3 आपके पास में 8 आया है तो मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। तो यहाँ से कुल मिला के हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ से अगर मुझे फर्स्ट नंबर कैलकुलेट करना है ना, तो मैं इसको x की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा? 6। और ऐसे ही दोस्तों अगर मुझे ये सेकंड नंबर कैलकुलेट करना है तो इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा x की वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 8 हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि उन दोनों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा। तो मुझे बताओ, फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है? 6 और दूसरा नंबर हमारे पास क्या है? 8। इन दोनों का टोटल हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बताओ इन दोनों का टोटल 8 और 6 कितना हो गया हमारे पास? 14। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बना ना, वो कितना बन गया दोस्तों? 14। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ चुका होगा। बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। आप इसको बाई ट्रिक से भी कर सकते थे। कैसे? कि अगर हमें योग दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है 3 और 4, इसका मतलब दोनों का समम करेंगे, 4 और 3 कितना हो गया? 7। तो जो भी नंबर 7 से डिविजिबल होगा ना, बस वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो 7 से डिविजिबल केवल एक ही नंबर आपको गिवन है, कौन सा? 14। बस ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो पेन फ्री मैथमेटिक्स से भी आप इस क्वेश्चन को इजी और सिंपल तरीके से सोल्व आउट कर सकते हो। बाकी अगर क्वेश्चन का फाउंडेशन देखना है तो क्वेश्चन का फाउंडेशन बिल्कुल बेसिक ट्रीटमेंट हो जाएगा अपने पास ये वाला। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि कर दी जाती है और फिर 15% की कमी कर दी जाती है। तो आपको बताना है कि उसके वेतन में शुद्ध परिवर्तन कितने परसेंट का रहा। दोस्तों ये क्वेश्चन है ना, वो सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा, सक्सेसिव डिस्काउंट हम किस प्रकार से यूज करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कितना परसेंट बढ़ाया जा रहा है दोस्तों? 15%। और फिर उसके बाद में 15% की क्या की जा रही है दोस्तों? कमी की जा रही है। और यहाँ पे सक्सेसिव हम लगा देंगे तो 15 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास? 15 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 15 से 15 कैंसिल हो गया, हमारे पास 15 और 15 कितना होगा? 225। 225 का जब 100 से डिवाइड करेंगे ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2.25% की क्या हो जाएगी दोस्तों? कमी हो जाएगी। ठीक है ना, माइनस का मतलब है कि यहाँ पे क्या हो रही है दोस्तों? कमी हो रही है। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। तो सक्सेसिव डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर इस पैटर्न के क्वेश्चन है वो डेफिनेटली बन के आते हैं दोस्तों। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? 2.25% की क्या हो जाएगी? डिक्रीज यानी कि कमी हो जाएगी। अगर यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होती तो इसका मतलब वो इंक्रीज हो जाता, नेगेटिव वैल्यू है इसका मतलब ये क्या हो गया दोस्तों? डिक्रीज हो गया। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ चुका होगा। आप इस क्वेश्चन को 100 मान के भी कर सकते थे, बाई फ्रैक्शन भी आप इस क्वेश्चन को इजी और सिंपल तरीके से कर सकते थे। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 2:1 है और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो आपको बताना है कि उनके आयतन का रेशो क्या हो जाएगा। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहले इस क्वेश्चन का थोड़ा हम बेसिक आउटपुट लेते हैं, फिर इसके बाद में इसका बाई ट्रिक हम यूज करेंगे कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को इजी और सिंपल तरीके से सोल्व आउट किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक डायग्राम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें क्या क्वेश्चन में कहा गया है, शंकु की बात की जा रही है, कोण की बात की जा रही है। तो एक कोण यहाँ पे मैं ये बना लेता हूँ और दूसरा कोण यहाँ पे दोस्तों हम एक कोण और बना लेते हैं, यहाँ पे ये कोण हो गया। ठीक है, दो शंकुओं की यहाँ पे क्या की गई है, बात की गई है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, तो ये हमारे पास क्या निकल के आएगी, इनकी रेडियस निकल करके आ जाएगी, और ये क्या आ जाएगी हमारे पास, इनकी हाइट निकल करके आ जाएगी। बात क्लियर। सेम ऑन दोस्तों, इसकी रेडियस भी हमारे को गिवन है और इसकी हाइट भी हमें गिवन है। और हम चलते हैं अब सीधा क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है। तो ध्यान दीजिएगा कि दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 2:1 है, यानी कि पहले शंकु की ऊंचाई 2 है तो दूसरे वाले की कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं कि पहले वाले शंकु की ऊंचाई अगर हमारे पास 2 यूनिट है तो इस दूसरे वाले शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, 1 यूनिट हो जाएगी। हाइट हमारे पास निकल के आ चुकी है। अब हम बात करते हैं रेडियस की तरफ। तो रेडियस क्या क्या आ गया है क्वेश्चन के अंदर कि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। ठीक है, त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो अगर इसकी त्रिज्या 1 यूनिट है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 2 यूनिट हो जाएगी। अब हमें पूछा गया है आयतन। तो दोस्तों शंकु का आयतन निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए कि जब आयतन की बात होगी ना, तो आयतन निकालने का सूत्र होता है हमारे पास 1/3 पाई r² h हो जाएगा। एंड सो ऑन दोस्तों, इसका भी कितना हो जाएगा, 1/3 पाई r² h हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल आउट हो गया। r1², r कितना है, 1, 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 इंटू एच कितनी है हमारे पास, 2। तो 1 को 2 से गुणा करेंगे तो कुल मिला के इसका वॉल्यूम कितना आया हमारे पास, 2 निकल करके आ गया। ऐसे ही मैं इसकी बात करूंगा तो r² मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। 4 को 1 से गुणा किया तो मतलब 4 हो जाएगा। दोनों को यहाँ से मैं सोल्व आउट करेंगे ना, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1:2 निकल करके आ जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन में बस क्या पूछा गया है आपको कि अगर आयतनों का अनुपात पूछा गया है ना, तो सीधा हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 1:2 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ चुका होगा कि जब हमें शंकु की बात करता है ना, तो शंकु के लिए दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी हाइट होती है, रेडियस होती है, और इनका वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है 1/3 पाई r² h होता है। वैल्यू रखेंगे और आंसर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम का रेशियो कितना निकल करके आ जाएगा, 1:2। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास में मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है कि मिश्र धातु ए का 40 किलोग्राम मिश्र धातु बी के 63 किलोग्राम में मिलाया जाता है। ठीक है, और ये कहा गया है कि मिश्र धातु ए में लेड और टिन का अनुपात 2:3 है, जबकि मिश्र धातु बी के अंदर दोस्तों जो टिन और तांबे का अनुपात 2:5 है। तो जो नया कॉम्बिनेशन बनेगा ना, मिक्सर बनेगा, उसके अंदर टिन कितना रहेगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं अपन। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बात की गई है, आपके पास में 2 कंटेनर है। पहला कंटेनर हमारे पास ए है और दूसरा कंटेनर हमारे पास बी है। एक कंटेनर है, उसके अंदर टोटल क्वांटिटी कितनी है दोस्तों, 40 किलोग्राम, 40 किलोग्राम है। अब इस 40 किलोग्राम में दोस्तों 2 चीजें रखी गई है। कौन कौन सी चीजें रखी गई है, ध्यान दीजिएगा। ए के अंदर हमें दिया गया है लेड और टिन। लेड को मैं यहाँ से लिखता हूँ, यहाँ पे लेड लिख लेते हैं और यहाँ पे हम टिन लिख लेते हैं। तो ये किस अनुपात में है दोस्तों, 2:3 के अनुपात में है। अगर मैं इनको 2:3 में 40 को डिवाइड करता हूँ ना, तो 3 और 2 5 यानी कि 8, 8 दूनी 16। ये हमारे पास कितना हो गया, 16 किलोग्राम हमारे पास लेड हो गया। और यहाँ पे दोस्तों अगर मैं कहूँ ना 8 या 24 किलोग्राम हमारे पास क्या हो जाएगा, टिन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें समझ में आ चुकी होगी कि जो 40 किलोग्राम का हमारे पास जो कॉम्बिनेशन था ए, उसके अंदर लेड और टिन का अगर अनुपात 2:3 है, तो मैं कह सकता हूँ कि उस 40 लीटर के अंदर 16 लीटर तो आपके पास में लेड रहा होगा और 24 लीटर आपके पास में टिन रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम बी के अंदर। बी टोटल कितना लीटर का है दोस्तों, 63 किलोग्राम का। तो 63 kg का हमारे पास टोटल बी है। अब इस बी के अंदर भी 2 कंपोनेंट्स आपके पास में है। कौन कौन सा, एक तो टिन है और एक हमारे पास तांबा है। तो यहाँ पे हम रखते हैं टिन और यहाँ पे रखते हैं हम तांबा। अब ध्यान दीजिएगा, टिन और तांबा किस अनुपात में है दोस्तों, 2:5 के अनुपात में है। तो 2:5 के अंदर आप इस 63 को डिवाइड कर दीजिए, तो 5 और 2 7 यानी कि 9। तो ये कितना हो गया, 9 दूनी 18 लीटर। तो हमारे पास कितना हो गया, 18 किलोग्राम हमारे पास क्या हो गया, कॉपर। और यहाँ पे अगर मैं इसको डिवाइड करूँ ना,
तो ये कितना हो गया भाई, 8 पंजे 40, ठीक है ना, सॉरी 7 9 9 पंजे 45, 45 किलोग्राम हमारे पास क्या हो गया, कॉपर हो गया। अभी आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सिर्फ इतना पूछा गया है कि जो नया कॉम्बिनेशन बनेगा ना उसमें टिन की मात्रा कितनी रही होगी। तो मुझे बताओ, अगर मुझे टिन की मात्रा निकालनी है ना, तो टिन की मात्रा पहले वाले में कितनी है, ध्यान दीजिएगा 24 लीटर, और दूसरे वाले में कितनी है 18 लीटर। तो 24 और 18 मिलकर के टोटल हमारे पास कितना हो गया दोस्तों, 42 लीटर। कितना हो गया हमारे पास, 42 लीटर। तो टोटल क्वांटिटी कितनी होगी न्यू मिक्सचर के अंदर, 42 किलोग्राम। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस वजह से आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल ईजी और सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है दोस्तों कि दो धनात्मक संख्याएं हैं x और y, जिनका अंतर आपके पास में है 350, जहां पे x की वैल्यू क्या है, बड़ी है किससे, y से। आगे कहा गया है कि यदि x का 9.5% ये y के 16.5% के बराबर है, तो बताओ दोनों संख्याएं x और y का सम कितना हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, अगर यहाँ पे बात करें ना, तो आपसे दिया गया है कि x का 9.5%, ये दोस्तों बराबर है किसके, y का कितना परसेंट दोस्तों, 16.5% के बराबर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेशो कैलकुलेट करेंगे। अब रेशो कैलकुलेट करेंगे तो रेशो कैलकुलेट करने के लिए देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद में देखो पॉइंट से पॉइंट यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितनी बार कटा, 19 बार। और ये कितनी बार कटा दोस्तों, यहाँ पे 33 बार। तो मैं कह सकता हूँ कि x अनुपात y हमारे पास कितना निकल के आया दोस्तों, 33:19 हमारे पास निकल के आ गया। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को आ चुका होगा। अब बात करते हैं आगे। दोनों का डिफरेंस हमें कितना दिया गया है, x और y का अंतर हमें कितना दिया गया है, 350। मुझे बताओ डिफरेंस यहाँ पे कितना है। तो 33 में से 19 कम करेंगे तो ये कितना हो गया हमारे पास, 14। 14 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, 350। मतलब कितना गुना है दोस्तों, तो ये 25 गुना होगा। बात क्लियर। आगे क्या पूछा गया है कि इन दोनों का योग कितना हो जाएगा। तो मुझे बताओ इन दोनों का टोटल कितना है। तो 33 + 9 हमारे पास कितना हुआ भाई, 9 और 3 12, 3 और 4 और 1 5, 52। 52 को अगर मैं 25 गुना कर दूंगा ना, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा भाई, ये बताओ मुझे। तो यहाँ पे आंसर हो गया देखो, 25 दूना 50, बच गया कितना 5, 125, यानी कि 1300 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। बस सीधा और सटीक क्वेश्चन था। बिल्कुल आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना था, बाकी आंसर आ चुका है, ठीक है ना। यानी कि आप रेशियो से इस क्वेश्चन को इजी और सिंपल तरीके से बना सकते हो। अगर दोस्तों और भी शॉर्ट आउट करना है ना इस क्वेश्चन को, तो भी आप कर सकते हो। कैसे, अगर मुझे दोनों का योग निकालना है 52, मतलब एक ऐसा नंबर देखो जो 52 से पूरा पूरा कट रहा है, तो वो नंबर एक ही है, केवल 1300। बस ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बिना पेन की नोक टच किए भी इस क्वेश्चन को ईजी और सिंपल तरीके से बना सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है, तो बताओ उस पर लाभ कितने रुपए का रहा, मतलब कितना परसेंट रहा होगा, ये आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। और अगर मैं कहूं कि ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, एसएससी जीडी का एग्जाम है, या फिर एसएससी के जितने भी सीएचएसएल एमटीएस सीजीएल जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्स हुए हैं, उन सभी के अंदर इस पैटर्न के क्वेश्चन है वो लगभग पूछे जा चुके हैं। गौर करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। एक तरफ रहता है दोस्तों कॉस्ट प्राइस, एक तरफ रहता है सेलिंग प्राइस, और उसके बाद में अगर मैं कहूँ यहाँ पे सिर्फ दिया हुआ है प्रॉफिट, तो अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रॉफिट, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ, अगर मैंने कहा कि कोई चीज आपने 1 रुपए में खरीदी और आपने 2 रुपए के अंदर बेच दी, मान लेते हैं अपन, तो 1 रुपए में खरीद के 2 रुपए में बेच दिया, मतलब आपको 1 रुपए का यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब मैं चलता हूँ मेन क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन हमसे ये कहा गया है कि यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए। मुझे बताओ विक्रय मूल्य यहाँ पे 3 है, 2 है, 2 को मैं 3 गुना कर दूंगा तो नया विक्रय मूल्य कितना होगा, 6 रुपए। और लाभ कितना गुना हो जाता है, 4 गुना। तो 1 को मैं 4 गुना कर दूंगा तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ गया, 4 रुपए का। मुझे बताओ 6 में बेचा, 4 का लाभ हुआ, इसका मतलब वो चीज आपने खरीदी कितने में होगी, तो वो खरीदी होगी आपने कितने रुपए में, 2 रुपए के अंदर। हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दो यहाँ पे बिल्कुल आसान तरीके से। कैसे, प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 4 रुपए का। कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है, 2 रुपए। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100, 2 से कितना कटा, 2 बार, 2 को आप 100 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 200%। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। बिल्कुल बेसिक, एकदम बेसिक से क्वेश्चन था दोस्तों, और सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है, थोड़ा बहुत समझना है आपको। अब ऐसा नहीं है कि इसको 3 गुना कर दिए, इसको 4 गुना कर दिए, तो उसके बाद में कॉस्ट प्राइस कितना रखेंगे, तो वो गलत हो जाएगा। आपको एज्यूम करने पड़ेगा ऐसी वैल्यूज, ताकि आप इसको इजी वे से कैलकुलेट कर सको। जैसे मैंने 1 रुपए माना, 2 रुपए में बेचा, 1 रुपए का लाभ हो गया। आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे मान करके इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 6 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के अंकों का योग और 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या के योग का गुणनफल क्या हो जाएगा। बहुत गजब क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा नंबर सिस्टम का।
इस क्वेश्चन को अगर हम बनाते हैं ना, तो मुझे बताओ 6 से विभाजित होने वाली 6 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या हमारे पास कौन सी हो जाएगी? तो मैं कहूं कि वो नंबर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, 1002। ये हमारे पास 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या है दोस्तों, जो 6 से एग्जैक्टली डिवाइड होगी। आप इसको रिमाइंडर थ्योरम से भी बना के इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हमें क्या चाहिए, सम चाहिए। तो मुझे बताओ 1002, यहाँ पे हमारे पास कितना हुआ, 10 हो गया टोटल, ठीक है। बात करते हैं, ये तो बात ही 6 की। अब मैं बात करता हूँ 11 से विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास 10010, देखो 1 2 3 4 5, ये 5 अंकों की वो संख्या है दोस्तों, छोटी से छोटी, जो कंप्लीट किससे डिवाइड होगी, 11 से डिवाइड होगी। इसके डिजिट हमें सम निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2, और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा। तो 3 को 2 से गुणा किया तो आंसर कितना आया, 6। बस सीधा और सटीक क्वेश्चन था कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ चुका होगा। अभी संख्याएं कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जब आप कंप्लीट नंबर सिस्टम पढ़ेंगे ना, तो वहां पे आपको पता चलेगा। अभी ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको कहूं कि मैं आपको कहूं कि अगर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे कि 10। अगर मैं कहूँ 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो वो जाएगी 100। ऐसे में कहूँ 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो वो होगी 1000। अब 1000 में आप 6 का भाग दीजिए, तो रिमाइंडर जितना आएगा ना, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, यानी कि कुल मिला के इसमें 2 जोड़ दूंगा तो हमारे पास सबसे छोटा नंबर निकल करके आ जाएगा। दैट नंबर आर एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 6। सेम ऑन दोस्तों, यहां से हम 11 का निकाल सकते हैं। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या है, 5 अंकों की एक संख्या है, जिसको यदि आप 44 से भाग दे रहे हो, तो आपको बताना है कि यहाँ पे x वैल्यू रखी गई है, उसकी जगह पे कौन सा नंबर आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कहें कि 247, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ x, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 8। इसको यदि आप 44 से डिवाइड कर रहे हो ना, तो आपके पास में स्टार का मिनिमम वैल्यू क्या आ सकता है, ये आपको पूछा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों 44, अब हमें 44 से डिवाइड नहीं करना है। मुझे बताओ, अगर मैं 44 के फैक्टर करूं, तो 44 के अगर कोई ऐसे 2 प्रोडक्ट अपन निकाल सके, तो अगर मैं कहूं यहाँ पे कि हमारे पास हो गया 11 इंटू 4, कि जो नंबर 11 और 4 से डिविजिबल होगा ना, वो नंबर 100% 44 से भी डिविजिबल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट आपके सामने किससे डिवाइड होने चाहिए, 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो x की वैल्यू अगर मैं गिवन ऑप्शन से दोस्तों रखता हूं, सबसे पहले छोटा नंबर 1, तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे 18 है वो 4 से डिविजिबल है क्या, नहीं है। इसका मतलब 1 यहाँ पे हम नहीं रख सकते। दूसरा नंबर मैंने 1 की जगह क्या लिया, 2। मुझे बताओ यहाँ पे 2 और 8 28, क्या 28 4 से डिविजिबल है क्या, बिल्कुल डिविजिबल है, तो हम ये 2 यहाँ पे रख सकते हैं। फिर इसके बाद में मैं लूंगा नंबर 3, तो हो गया यहाँ पे 38, क्या 38 4 से डिविजिबल है क्या, 4 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 3 हम यहाँ पे नहीं रख सकते। फिर मैंने लिया लास्ट का ऑप्शन यहाँ पे 4, मुझे बताओ 48 क्या 4 से डिविजिबल है क्या, बिल्कुल है। तो यहाँ पे हम 2 नंबर उठा सकते हैं दोस्तों, 1 2 और 1 हम क्या रख सकते हैं, 4। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन चेक करते हैं कि ये नंबर है किससे डिविजिबल होना चाहिए, 11 से। और 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि कोई भी नंबर के इवन नंबर पे जो भी स्थित है वो नंबर, और ओड पोजीशन के ऊपर जितने भी नंबर है वो, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, तभी वो नंबर एग्जैक्टली 11 से डिवाइड हो पाएगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे 2 और 4 कितना, सॉरी 2 और 7 कितना हुआ, 9, 9 और 8 कितना हुआ, 17। ये तो हो गया हमारे पास ओड प्लेस वाले। इवन प्लेस का मैं चेक करता हूं, तो 4 और x यानी कि 4 प्लस x, मतलब कुल मिला के इन दोनों का डिफरेंस मेरे पास क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, तभी ये कंडीशन 11 से सेटिस्फाइड हो पाएगी। अब मुझे बताओ ऑप्शन x की जगह मैं रखता हूं यहाँ पे 2, तो मुझे बताओ अगर मैंने 4 और 2 रखा 6, तो 17 में से 6 घटाया तो मेरे पास कितना बचा, 11 बच गया। इसका मतलब ये नंबर 11 से एग्जैक्टली क्या होगा, डिवाइड होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो कंसिस्टेंसी आंसर होगा ना, वो बनेगा 2, यानी कि यहाँ पे मैं x की वैल्यू अगर 2 रख देता हूँ ना, तो हमारा ये क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली किससे डिवाइड हो जाएगा, 44 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपको इन नंबर्स को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, वैल्यू देखनी पड़ेगी, ब्रेक करना पड़ेगा, तभी आप इन क्वेश्चनों का सिंपल क्वेश्चन आंसर निकाल सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेहतरीन परसेंटेज का क्वेश्चन है, जो दिल्ली पुलिस के अंदर पूछा जा चुका है कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए, 4 विषय में उसके नंबर दिए गए हैं, आपको 5वें विषय में अर्जित उसके अंक निकालने पड़ेंगे। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम किस पैटर्न से बना सकते हैं, वो चीज थोड़ा इंपॉर्टेंट है।
मुझे बताओ उसके 5 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट में तो उसके नंबर ले लिए। फर्स्ट सब्जेक्ट में उसने कितने नंबर लिए भाई? 79 नंबर लिए। सेकंड सब्जेक्ट में उसने 81 नंबर लिए। थर्ड सब्जेक्ट में उसके 88 नंबर लिए। और फोर्थ सब्जेक्ट में दोस्तों 94 नंबर लिए। ठीक है ना? यानी कि टोटल मिला के इन 4 सब्जेक्ट में उसके जो नंबर हुए ना वो हमारे पास बन गए ये वाले। टोटल कितना हुआ जोड़ के देखते हैं। 4 और 8 12, 12 और 1 13, 13 और 9 कितना हुआ हमारे पास? 22। 9 और 2 11 और 8 कितना हो गया? 19। 19 और 8 कितना हो गया? 27। 27 और 7 कितना हो गया? 34। यानी कि 342 उसने 4 सब्जेक्ट में ले लिए। अब मैं कहूं दोस्तों कि 100 में से 79 इसने, 100 में से इसने, 100 में से इसने, 100 में से इसने, तो इसका मतलब 5वें सब्जेक्ट में टोटल पेपर कितने का रहा होगा उसका? अगर 100 के मैं देखूं तो टोटल 500 का रहा होगा। तो 500 का 85% नंबर ये लेकर आता है। तो मुझे बताओ यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि 500 का मुझे क्या निकालना है दोस्तों? 85% निकालना है। तो 500 का 85% कितना हो जाएगा भाई? 55 25, 8 पंजे 40 और 2 कितना होगा? 42, यानी कि 425। ठीक है, ये उसको लेकर आने हैं। 4 सब्जेक्ट में उसने इतने ले आए। अब उसका मतलब जो भी उसका बचेगा रिक्वायर्ड हमारे पास क्या बचेगा दोस्तों? तो 425 में से आप कम कर दीजिए 342। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों? 83। यानी कि 5वें पेपर में उसको कितने नंबर लाने होंगे? 83 नंबर लाने होंगे, तभी वो इस नंबर को क्रॉस कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ चुके होंगे आप। देखो 100 का ये, 100 का ये, 100 का ये, 100 का, टोटल 500 का पेपर होगा। 4 सब्जेक्ट तो उसने ले लिए, एक सब्जेक्ट बचेगा, तो 500 का 85% यानी कि हमारे पास 425 हो जाएगा। और जब 425 में से आप 342 को कम कर दोगे ना, तो आपके पास 5वें सब्जेक्ट के नंबर आ जाएंगे, जो कितने बनेंगे? 83 बनेंगे। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, जहां पे एक, जिसको मैं कहूं कि घनाभ से क्वेश्चन है, क्यूबॉइड से क्वेश्चन दिया गया है कि एक बंद बॉक्स की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद में 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। बॉक्स की बाहरी सतह का कुल क्षेत्रफल दोस्तों 592 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बॉक्स की दीवारें एक समान मोटाई x की हैं, तो आपको बताना है कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, और क्वेश्चन को समझने से पहले आपको यहाँ पे समझना होगा एक क्यूबॉइड के बारे में। ठीक है ना? एक क्यूबॉइड के बारे में समझना पड़ेगा कि क्यूबॉइड की जो शेप होती है ना, सेम उसी वे से ये क्वेश्चन है वो बिल्कुल निकल करके आपके आएगा, क्योंकि ये 3D शेप्स होती हैं। ठीक है ना? देखिए यहाँ पे हम एक ड्रॉ करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ये एक ड्रॉ किया है, और इसका थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप स्टूडेंट्स को ये थोड़ा समझ में आ जाए। ठीक है, 1 मिनट। देखिए यहाँ पे हम एक ड्रॉ करते हैं। सपोज दैट हमने यहाँ पे एक 3D ड्रॉ है, घनाभ बनाया है। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपको आंतरिक, अंदर वाली दोस्तों दी गई है। अंदर वाली का मतलब है कि अंदर की आपको लेंथ दी गई है, विड्थ दी गई है, एंड हाइट आपको दी गई है। अब उसकी मोटाई है दोस्तों, वो आपको नहीं दी गई। तो मोटाई ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूँ कि ये वाली मोटाई, ठीक है, ये वाली जो मोटाई है ना, ये आपको इस क्वेश्चन के अंदर नहीं दी गई है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर मैं कहूँ ना, तो ये वाली जो मोटाई है ना, इस क्वेश्चन के अंदर कितनी दी गई है? x मीटर की दी गई है। तो लंबाई x मीटर और चौड़ाई x मीटर, यानी कि कुल मिला के लंबाई के अंदर 2x मीटर और ऐड हो जाएंगी। ऐसे ही मैं चौड़ाई की बात करूँ तो चौड़ाई में भी ये वाली मोटाई दोनों ऐड हो जाएंगी, 2x वो ऐड होंगी। और ऐसे ही मैं हाइट की बात करूँ तो x नीचे की और x ऊपर की, यानी कि हमारे पास 2x ऐड हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एरिया दिया गया है। ठीक है ना? अब एरिया किस प्रकार से निकालेंगे वो चीज आपको आनी चाहिए। तो एक घनाभ की, अगर मैं कहूं कि घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपको आना चाहिए दोस्तों। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है? 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। और फिर इसके बाद में टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा? 592। ये आपको दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। तो अगर मैं कहूं दोस्तों मुझे खाली लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई निकालना है, तो ये 2 का भाग इसमें लगेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 2 नाम 18 और 2 छिके 12, 296। यानी कि कुल मिला के अगर हमारे पास कोई वैल्यू ऐसी मिल जाए ना कि जो इन तीनों को सेटिस्फाइड करके 296 और 96 निकाल दे, तो मतलब वही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों अगर प्रीवियस स्लाइड पे चले ना, तो हम यहाँ पे गिवन ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन है ना वो बच जाए। अब कैसे करेंगे वो चीज ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मुझे बताओ
बक्से की दीवार एक समान मोटाई x की है, तो मतलब x का मतलब है कि आपको इस x को क्या करना है, 2x करना है। क्यों करना है? क्योंकि लंबाई, देखो लंबाई की अगर मैं बात करूँ ना, जैसे ये पेन है, अगर इसकी लंबाई तो ये x और ये x मिलकर के टोटल कितनी हो जाएगी, 2x। कुल मिला के हमें 2x इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो अगर x की वैल्यू, मोटाई हमसे पूछी है, तो 1.5 का दुगना कितना हो जाएगा भाई, इसको अगर मैं दुगना कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 3। अब कुल मिला के ध्यान दीजिएगा, 10 में मैंने 3 जोड़ा कितना हो गया, 13। 8 में मैंने 3 जोड़ा कितना हो गया, 11। और 6 में मैंने 3 जोड़ा कितना हो गया, 9। क्या फर्स्ट सेटिस्फाइड हमारा करता है क्या? तो ध्यान दीजिएगा, 13 इंटू 11 हमारे पास कितना हो गया, 13 एकम 13 और एक कितना हो गया, 14, 143 प्लस 11 इंटू 9 कितना हो गया भाई, 99 प्लस उसके बाद में 13 इंटू 9 9 30 27, 9 2 11, 117। क्या इनको मिलाने पर 296 हमारा टोटल आउटपुट बन रहा है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 9 और 7 16 और 3 19, मतलब नहीं बन रहा। तो इसका मतलब पहला तो ऑप्शन हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। मैं सेकंड ऑप्शन की बात करता हूँ, 1.25। इसका अगर मैं डबल करूंगा ना तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। बात क्लियर? अब मैं 2.5 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 2.5 से मैं इसके अंदर ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, 2.5 इसके अंदर ऐड कर देते हैं कुल मिला के, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा भाई, 12 हो जाएगा कि नहीं, मुझे बताओ। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ना, वो क्या बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी, मोटा हो जाएगी। यानी कि जब आप इसको इस प्रकार से L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, अगर ये रख के करोगे ना, 296 आपके पास आता है, तो वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे 10 प्लस हमारे पास कितना हो जाएगा, 2x, बहुत लंबी कैलकुलेशन होने वाली है। उसके बाद में चौड़ाई, चौड़ाई हमारे पास कितनी है, 8, 8 प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x प्लस उसके बाद में ये तो क्या हो गया, L इंटू बी, ऐसे ही हमें b इंटू एच करना है, तो 8 प्लस 2x हो जाएगा इंटू, फिर उसके बाद में हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 प्लस 2x हो जाएगा एंड प्लस ऑन, उसके बाद में h इंटू एल, एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6 प्लस 2x, और उसके बाद में l की वैल्यू कितनी है, 10 प्लस 2x। और जब ये कैलकुलेशन करोगे ना तो ये 296 के बराबर होनी है। अब देखो ये तरीका कितना लंबा यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। तो आप गिवन ऑप्शन का सहारा लेकर के इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजी और सिंपल तरीके से सोल्व आउट करा सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने कहा यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, 1 का दुगुना कितना होता है, 2। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 का दुगुना कितना होता है, 2। तो 10 में 2 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 12। 8 में 2 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 10। 6 में 2 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 8। 12 इंटू 10 कितना हुआ, 120 प्लस 10 इंटू 8 कितना हुआ, 80 प्लस 12 घंटे कितना हो गया, 96। ये लो, इन सभी को जोड़ दो, टोटल 296 हो गया। मतलब सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसका मतलब हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर बना ना, वो बन गया ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से आप वैल्यू सेटिस्फाइड करके इस क्वेश्चन का आंसर है वो बिल्कुल इजी और सिंपल तरीके से निकाल सकते हो। वरना अगर मैं कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ना, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कितनी लंबी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, फिर यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो तब तक बहुत टाइम निकल चुका होगा। तो आप पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर का मेथड यूज करें और बिल्कुल आसानी से आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए कि मनोज आमतौर पर हर दिन सुबह 8 बजे घर से निकलता है और समय पर ऑफिस पहुंचने के लिए एक निश्चित गति से यात्रा करता है। एक दिन वह सामान्य गति की 4/5 गति से यात्रा करता है और इसलिए वह 22.5 मिनट की देरी से पहुंचता है। मनोज को आमतौर पर अपने कार्यालय पहुंचने में टोटल कितना समय लगेगा? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 25 मिनट और 1 घंटा 30 मिनट। ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों। किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो चीज ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमें कितना दिया गया है, 4/5। तो यहाँ से हम 4/5 से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास 4/5 क्या है, यूजुअल नॉर्मल स्पीड है। तो दोस्तों अगर मैं कहूँ कि नॉर्मल वह अगर 4-5 की स्पीड से चल रहा है, तो अब वो किस स्पीड से चल रहा है, 4 की। तो ये क्या उसी हो गई, रिड्यूस स्पीड, घटी हुई स्पीड हमारे पास कितनी हो गई, 4 की हो गई। तो अगर मुझे स्पीड का रेशो कैलकुलेट करना है ना, स्पीड का रेशो कैलकुलेट करना है, तो मुझे बताओ नॉर्मल की मैं बात करूं तो कितनी थी, 5, और रिड्यूस घटी हुई स्पीड कितनी है, 4। और हमें पता है कि टाइम का रेशो होता है ना, वो स्पीड का जस्ट उल्टा होता है। तो अगर 5 से 4 है तो ये क्या हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। यानी कि मैं कहूं कि किसी भी दूरी को कवर करने के लिए पहले अगर वह 4 मिनट में जा रहा था, तो अब वह 5 मिनट में पहुंच रहा है। बताओ कितनी देरी से पहुंच रहा है, 1 मिनट की देरी से। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये पहुंच रहा है 22.5 मिनट की देरी से। तो 1 की वैल्यू 22.5 है, इसका मतलब कितना गुना हो गया, ये 22.5 गुना हो गया। हमें क्या निकालना है, यूजुअल टाइम। तो मुझे बताओ नॉर्मल हमारे पास टाइम 4 है, तो 4 को आप क्या कर देंगे, 22.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा भाई, 90 मिनट हो जाएगा कि नहीं। और 90 मिनट का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1 घंटा और 30 मिनट। कितना होता है, 1 घंटा और 30 मिनट। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, किसी भी प्रकार से आपको एक्स वगैरह मानने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा,
राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का सेशन आप सभी स्टूडेंट्स को बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो इसी के साथ में हम आज के सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय।